एक और अहम जानकारी, कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर माफिया शुभम जायसवाल के परिजनों की आज वाराणसी के कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट ने शुभम की मां, उनकी पत्नी और बहन को नोटिस जारी किया है। 38 करोड़ की चल अचल संपत्तियां जो कि इन तीनों के नाम पर हैं, उनके वैध कागजात के साथ पेश होने का निर्देश दिया था। अगर कोर्ट इन डॉक्यूमेंट से संतुष्ट नहीं होता है तो सभी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा। कोडीन सिरप के मामले में शुभम जायसवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एसआईटी ने शुभम जायसवाल की 38 करोड़ की संपत्ति की रिपोर्ट बनाकर कोर्ट के सामने पेश की थी। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद, मां शारदा जायसवाल, बेटी प्रगति जायसवाल और पत्नी वैशाली, सभी के नाम से संपत्ति है और संपत्ति की जब्तीकरण का नोटिस जारी हुआ था। इस नोटिस में आज सभी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल अभी सोनभद्र जेल में है। आज पुलिस भोला जायसवाल को लेकर वाराणसी की कोर्ट में पहुंचेगी। तो शुभम जायसवाल की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती जा रही हैं। शुभम के पिता जो कि जेल में हैं, अब इनकी प्रॉपर्टी को लेकर उनकी वैधता की जांच करने के लिए एक कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। आज कोर्ट में पेशी होनी है। शुभम के परिजनों को यहां पेश किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने के लिए कहा गया है। मदन मोहन शर्मा संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मदन, कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर ये कार्रवाई शुरू हो गई। शुभम जायसवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर भी जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, कोर्ट में पेशी होनी है। कितने देर में यहाँ कोर्ट में वो पहुंचेंगे और क्या कार्रवाई आगे होने वाली है? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि कोडीन की सिरप के मामले में अब शुभम जायसवाल की जो है मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एसआईटी के द्वारा जो है शुभम जायसवाल के परिजन की 38 करोड़ की जो है संपत्ति की रिपोर्ट जो है न्यायालय के समक्ष जो है पेश की गई थी और उसी मामले में आज जो है उनको पूरा ब्यौरा देना है कि आखिर ये जो संपत्ति आपने कहां से अर्जित की है। तो जिसमें शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल के नाम से लगभग 23 करोड़ की संपत्ति है। उनकी पत्नी जो है शारदा देवी, उनके नाम से है 8 करोड़ की संपत्ति अलग जगह पे है और उनके बहन और जो उनकी पत्नी है, उनकी शुभम जायसवाल की जो पत्नी है, उनके नाम से जो है पिंडरा में 7 करोड़ की संपत्ति है। तो कुल मिलाकर 38 करोड़ की संपत्ति का जो है आज ब्यौरा देना है। इसमें जो है न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत होकर के तमाम जो है उनको कागजात जो है वो दिखाने होंगे कि आखिर ये संपत्ति आपने कहां से अर्जित की है। अगर वो संपत्ति का अगर ब्यौरा नहीं दे पाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि न्यायालय के द्वारा जो है उनके सारे जो है वो कुर्की की जाएगी, उसका जो है ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो ऐसे में जो कहा जाए कि आज जो है भोला प्रसाद को जो भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। भोला प्रसाद अभी फिलहाल कहा जाए कि सोनभद्र जेल में बंद है और उनको जो है सोनभद्र से जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है लगभग अगर हम बात करें तो 12 बजे के बाद जो है भोला जायसवाल को जो है सोनभद्र से जो है यहाँ पर लेकर के आया जाएगा। इस बदलाव बिल्कुल मदन, शुभम पर इनाम भी रखा हुआ है और लगातार कार्रवाई इस मामले पर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, 7,000 का खुद को एक मामूली सा कर्मचारी दिखाकर ड्रग लाइसेंस लिया गया था शुभम जायसवाल की ओर से और उसके बाद और कई कड़ियां इस मामले में जुड़ी हैं। क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, सिलसिलेवार ढंग से बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि शुभम जायसवाल का जिस तरह से कहा जाए कि शुभम जायसवाल एक छोटे से कहा जाए कि दवा के दुकान में जो है वो काम करता था। लगभग उसको कहा जाए 5,000 की सैलरी थी, लेकिन 2020 के बाद जो है इसका साम्राज्य जो है धीरे धीरे फैलता चला गया और ऐसे में कहा जाए कि तमाम जो है कहा जाए ड्रग के लाइसेंस जो है उन्होंने कई फर्मों के नाम पे लिए। उन्होंने कहा जाए रांची में एक बड़ा फर्म कर चलाया। उसके बाद जो है ये कोडिंग के सिरप का जो है ये गोरख धंधा जो है जिसमें से उनके जो कई साथी थे, अमित टाटा सहित जो है कहा जाए कि जो एक एसटीएफ का जो बर्खास्त सिपाही था वो भी इसमें शामिल था। उसके बाद कई जो है सफेद पोस्ट के भी इसमें नाम शामिल हुए हैं। तो अब धीरे धीरे कहा जाए कि लगातार जो है पुलिस के द्वारा जो है इस पे कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तमाम ऐसे जो धंधे जो इनके चल रहे थे उस पे जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में आज जो है एक बड़ी कार्रवाई जो एसआईटी के द्वारा जो रिपोर्ट जो 38 करोड़ की जो संपत्ति का जो है उसको लेकर के है और ये ब्यौरा जो है आज उसको प्रस्तुत करना होगा। अगर ब्यौरा नहीं होता तो एक बड़ी कार्रवाई जो है कहा जाए कि शुभम जायसवाल और उनके परिजन के जो अवैध तरीके से खड़े किए गए मकान पे जो है उस पे जो है हो सकती है। जी वंदना। बिल्कुल, जितनी सख्ती से और जितनी गंभीरता से एक्शन हो रहा है, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मदन। तो शुभम जायसवाल को लेकर उनके परिजनों की पेशी आज कोर्ट में होनी है। देखना होगा जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं उस पर कोर्ट की ओर से क्या टिप्पणी की जाती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल